हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से थीम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वूकॉमर्स के बारे में बताऊंगा, वूकॉमर्स की सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, थीम कस्टमाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो आप ये होम पेज देख रहे हैं, आप इसको किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। अगर आप इस होम पेज को मैनुअली एडिट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो थीम है वो क्रैश हो जाएगी। तो आपको याद होगा कि हमने जब थीम इंस्टॉलेशन की थी तो वहाँ पे हमने पेज बिल्डर जो है वो एलिमेंटर यूज़ किया था। ये जो होम पेज है ये एलिमेंटर के थ्रू ही एडिट होगा। एलिमेंटर के अलावा आप इसको दूसरे किसी भी तरीके से एडिट नहीं कर सकते। अगर आप इसको एडिट करने की कोशिश करेंगे, ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंट से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कोशिश की थी और जो थीम है ये क्रैश हो गई थी। ठीक है, तो एलिमेंटर के अलावा अगर आप इसको मैनुअली किसी और तरीके से एडिट करने की कोशिश करेंगे तो थीम जो है वो आपकी क्रैश हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप होम पेज जो है वो किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ये ऑप्शन है एडिट विद एलिमेंटर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो एलिमेंटर पेज बिल्डर है वो इस तरीके से जो है लोड हो जाएगा आपका। ठीक है, आप यहाँ से जो है ये पेज को एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अंदर जो भी आप चेंजेस चाहें वो कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो भी कंटेंट आपको एडिट करना है जस्ट उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कैसे? मान लीजिए मुझे ये टेक्स्ट जो है एडिट करना है, तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे ये इमेज चेंज करनी है बैकग्राउंड की, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जब आप एडिट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो एडिट सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, स्टाइल के अंदर जाके आप यहाँ से इस इमेज को जो है, जो बैकग्राउंड में इमेज है, इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे यहाँ पे और कंटेंट ऐड करने हैं तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ये एक प्लस का सिंबल आ रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है वो शो होने लगेंगे। तो आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैसे? जस्ट आपको उठाना है और यहाँ पे इस तरीके से एंटर कर देना है। तो देखिए ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप इस तरीके से जो है कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप बहुत सारे ऑप्शन हैं एडिटिंग के लिए। तो आपकी नीड के हिसाब से जो भी आपको चेंज करना हो वो आप कर सकते हैं। अब इसी तरीके से नीचे आ जाते हैं। देखिए नीचे मान लीजिए मुझे ये वाला ऑप्शन अगर चेंज करना है तो देखिए इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं टेक्स्ट जो है ये चेंज कर सकता हूँ। इसी तरीके से हमें ये जो बटन है इसके ऊपर कोई लिंक ऐड करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए मैंने यहाँ पे वेबसाइट जो है न्यू टैब में ओपन कर ली है। ठीक है, अभी अगर मैं शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी अगर मान लीजिए मुझे ये बटन के ऊपर कोई लिंक ऐड करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? तो देखिए यहाँ मैं जाऊँगा पेज बिल्डर के अंदर और बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा जस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं लिंक, यहाँ लिंक मुझे बस पेस्ट कर देना है। और देखिए मैं इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको शॉप की जगह पे इसको कर सकता हूँ बाई नाउ। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं जो लिंक चाहूँ वो ऐड कर सकता हूँ। कैसे? ये यूआरएल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं लिंक को ऐड कर देता हूँ, पेस्ट। ठीक है, और अगर मैं इसको अपडेट कर दूंगा, मैं अपडेट कर देता हूँ तो देखिए अपडेट हो गया ये। अभी हम इस पे होम पेज पे चल के देखते हैं दोबारा से। ठीक है, होम पेज पे जाने के बाद देखिए जो हमने टेक्स्ट ऐड किया था, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। इसके अलावा देखिए ये डुप्लीकेट मैंने ऐड कर दिए थे, डुप्लीकेट आ गए। अब अगर मैं बाई नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा तो सीधे स्टोर जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप लिंक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि जो लिंक है वो सेम विंडो में ओपन होना चाहिए या न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए। तो अगर मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ तो होम पेज पे चल के दोबारा से देखते हैं। होम पेज पे आ गए हम, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा बाई नाउ के ऊपर तो आप देखेंगे ये न्यू टैब में, न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं इन बटन्स के ऊपर। सेम इसी तरीके से नीचे हैं, ये कंटेंट भी अगर आप एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये दो कॉलम है अलग अलग। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कॉलम को हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं? यहाँ क्लिक करेंगे एडिट कॉलम के ऊपर और यहाँ आएंगे स्टाइल के अंदर, तो यहाँ से आप जो इमेज है इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप होम पेज जो है अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट को डिवाइस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे आप डिवाइस वाला कॉलम देख रहे हैं स्पेस के आगे, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए और डिवाइस ओपन हो जाएंगी। अभी मोबाइल में जो वेबसाइट शो होगी वो इस तरीके से शो होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्पेस ज़्यादा कम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है,
टैबलेट में इस तरीके से शो होगी। यहाँ से ज़्यादा कम इसको कर सकते हैं। तो आप अपना होम पेज जो है वो इस तरीके से एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से एग्जिट कैसे करेंगे। अपडेट करने के बाद आप जो भी चेंज करें उसको अपडेट ज़रूर कर दें, और अपडेट करने के बाद आप यहाँ से उसका प्रीव्यू देख सकते हैं जो भी आपने चेंज किया है। और यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एग्जिट टू डैशबोर्ड, लीव, मैं कुछ भी सेव नहीं कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से होम पेज को जो है एडिट कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप बैक टू वर्डप्रेस एडिटर के ऊपर जाते हैं और यहाँ से आप अगर कोई भी चेंज करते हैं इसके अंदर, तो आपकी जो थीम है वो क्रैश हो जाएगी। कैसे, अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए अभी हम होम के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमारी थीम जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको सिर्फ 10% कर देता हूँ, ठीक है, अपडेट, तो अभी देखिए हमारी जो थीम है वो क्रैश हो चुकी है। देख रहे हैं, सारा कंटेंट चला गया, सब कुछ खराब हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बिल्कुल भी एडिट करने की कोशिश ना करिएगा, आपकी थीम जो है वो क्रैश हो जाएगी। अभी इसको वापस किस तरीके से सही करेंगे, सेम प्रोसीजर है, एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर हम जाएंगे और यहाँ से हम सही करेंगे इसको। देखिए वहाँ जो मैंने टेक्स्ट चेंज किया था वहाँ की बजाय मुझे वो टेक्स्ट यहाँ से चेंज करना, तो यहाँ मैं बस जो टेक्स्ट है उसको सही कर दूंगा। यहाँ से मान लीजिए मुझे 10% करना है तो 10% में कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से अपडेट कर दूंगा। अभी हम होम पे चल के देखते हैं काम कर रही है नहीं कर रही है। तो आप देख पा रहे हैं जो होम पेज है हमारा बिल्कुल सही हो चुका है, पहले की तरह हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैनुअली जो है एडिट करने की कोशिश ना करिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए अब हम आ जाते हैं सीधे वूकॉमर्स में। मैं आपको अब बताऊँगा वूकॉमर्स की सेटिंग्स के बारे में। तो वूकॉमर्स की सीधे सेटिंग में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं और ये सारे ऑप्शन मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है वो है जनरल। तो जनरल में क्या है, देखिए जनरल में आपको सबसे पहले अपना जो एड्रेस है वो पूरा एंटर करना है। इसके अलावा आपकी कंट्री क्या है, तो आपको कंट्री अपनी यहाँ से चूज़ कर लेनी है। इंडिया के अंदर आप किस स्टेट के अंदर रहते हैं वो आपको चूज़ करना है यहाँ पे। तो मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस तरीके से। जिप कोड, तो आप कहाँ सेल करना चाहते हैं, सेट टू ऑल कंट्रीज़ और सेट टू स्पेसिफिक कंट्री। देखिए यहाँ पे आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो ओनली अपनी कंट्री में सेल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी कंट्री में अभी ऐड करके दिखा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही चूज़ करना, आपकी जो मर्जी हो ऑप्शन आप वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे सेल टू ऑल कंट्रीज़, तो सेल टू ऑल कंट्रीज यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से कंट्रीज़ ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं नीचे वाला ऑप्शन ले लेता हूँ स्पेसिफिक कंट्री। तो स्पेसिफिक कंट्री आप ऐड कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक कंट्री में मान लीजिए मैं सिर्फ इंडिया ले लेता हूँ, इंडिया। शिपिंग लोकेशन आपकी क्या रहेगी, तो देखिए अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर रहे हैं तो सेम रहेगी, इसको आपको चेंज ही नहीं करना है। अब मैं तो ओनली इंडिया में सेल कर रहा हूँ तो शिप टू स्पेसिफिक कंट्री ओनली। तो यहाँ पे मैं दोबारा से चूज़ कर लूँगा इंडिया। अब देखिए इस ऑप्शन के अंदर मैं तो सिर्फ इंडिया के अंदर सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा शॉप बेस एड्रेस। लेकिन आप अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर रहे हैं तो आप इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आप टैक्स जो है वो इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन को मैं छोड़ देता हूँ, टैक्स कैलकुलेटर जो है वो इनेबल हो जाएगा। अभी ये है देखिए ऑप्शन, आपकी करेंसी क्या है। अभी जैसे अगर हम वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और स्टोर के अंदर अभी हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो करेंसी आ रही है वो पाउंड में आ रही है। तो इसको हमें सही करना, तो कैसे सही करेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं इसको कर दूंगा रुपीज़, इंडियन रुपी, ठीक है। ये इंडियन रुपी आ गया और इसको मैं सेव चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं जो करेंसी सिंबल है वो चेंज हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर, वो है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्टोर पेज। आप यहाँ से चाहें तो अपना स्टोर पेज जो है वो चेंज कर सकते हैं, आपको स्पेसिफिक अलग से पेज बना सकते हैं। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट का मेजरमेंट की डिटेल चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपके प्रोडक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट जो वेट रहेगा वो किलोग्राम में रहेगा और डायमेंशन जो रहेगा वो सेंटीमीटर में रहेगा। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप रिव्यू जो है वो इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाई वेरीफाइड ऑनर, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो कोई भी आलतू फालतू व्यूअर जो है वो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर आके रिव्यू नहीं दे सकता। अभी देखिए सेकंड ऑप्शन है शो वेरीफाइड ऑनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यू। तो अगर आप इसको हटा देंगे तो
तो नॉर्मली सबको जो है रिव्यू शो होंगे, जो भी विजिटर होगा वेबसाइट के ऊपर उसको रिव्यू शो होंगे। और अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो जो सिर्फ लॉगिन होंगे, वेरीफाइड व्यूअर होंगे, उन्हीं को जो है वो रिव्यू शो होंगे। प्रोडक्ट रेटिंग भी आप यहाँ से जो है हटा सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन है इसी के अंदर इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में हम आ जाते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट आप इनेबल रखना चाहते हैं, इसको हटाते ही आप देख रहे होंगे सारे ऑप्शन जो है वो गायब हो गए, डिसेबल हो गए। तो आपको जो स्टॉक है वो इनेबल रखना है, ठीक है। होल्ड स्टॉक आपको मिनिमम कितना रखना है, 60। आप इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशन, तो आप इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। जैसे ही आपके किसी प्रोडक्ट का स्टॉक लो होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन है इनेबल आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन, तो इसको भी रहने दीजिएगा। जो भी प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ स्टॉक होगा उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन किस पे मिलेगा, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लो स्टॉक देयर्स होल्ड कितना, यानी कि देखिए मिनिमम आप जो स्टॉक है वो कितना रख सकते हैं, तो 2 है। आउट ऑफ स्टॉक 0 है। इसके अलावा आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो जो भी आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगा वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से, आपके स्टोर से गायब हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। यानी कि नॉर्मली आपको तो यहाँ से प्रोडक्ट्स के अंदर जाके शो होगा, लेकिन नॉर्मल जो विजिटर होगा उसको वो शो नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को आप यूज़ ज़रूर करिएगा। अब लास्ट वाला ऑप्शन है स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट। तो आपका जो स्टॉक है वो व्यूअर को किस तरीके से शो होना चाहिए, तो आप यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन में तो जितना भी स्टॉक है आपका वो शो होगा। दूसरे में मान लीजिए आपका स्टॉक कम हो जाएगा तब शो होगा, और तीसरे में आपका स्टॉक जो है वो शो ही नहीं होगा। तो आप जो बाई डिफ़ॉल्ट है इसको रहने दीजिएगा। अब देखिए प्रोडक्ट्स के अंदर ही तीसरा ऑप्शन है डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। तो देखिए डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स क्या हैं, जैसे कि आपके लॉजिकल प्रोडक्ट्स, मान लीजिए आप म्यूजिक वगैरह सेल करते हैं वो, या आप कोई स्पेशल ऑफर सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आप फोर्स कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए, और डाउनलोड रिक्वायर लॉगिन, यानी कि विदाउट लॉगिन के वो उसको डाउनलोड नहीं कर सकता। ग्रांट एक्सेस टू डाउनलोड प्रोडक्ट आफ्टर पेमेंट, यानी कि विदाउट पेमेंट किए जो है वो प्रोडक्ट को डाउनलोड नहीं कर सकता, ठीक है। अभी चलते हैं शिपिंग के अंदर। तो इसको मैं लीव कर देता हूँ, मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे हर तरीके की सेटिंग कर सकते हैं शिपिंग से रिलेटेड। कैसे, मान लीजिए मुझे उत्तर प्रदेश में फ्री शिपिंग देनी है, लेकिन दिल्ली में मुझे 60 रुपये लेने हैं, कोलकाता वालों से मुझे 100 रुपये लेने हैं, ठीक है, मुंबई वालों से मुझे 40 रुपये लेने हैं। तो वो यहाँ पे मैं उस तरीके से अलग अलग शिपिंग जोन जो है वो ऐड कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन है शिपिंग ऑप्शन, तो इसके अंदर आ जाते हैं। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन है इनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज, ठीक है। तो इसको इनेबल रहने दीजिएगा। अगर आप इसको हाइड कर देंगे तो जो बायर है उसको जो है शिपिंग कॉस्ट शो नहीं होगी, ठीक है। तो इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। सेकंड ऑप्शन है शिपिंग डेस्टिनेशन। तो आप यहाँ से जो है शिपिंग एड्रेस की डिटेल जो है वो चेंज कर सकते हैं कि कस्टमर का कौन सा शिपिंग एड्रेस होगा, और आप चाहें तो कस्टमर को फोर्स कर सकते हैं, ठीक है, कि जो उसका बिलिंग एड्रेस होगा वही उसका शिपिंग एड्रेस होगा, वो कोई और शिपिंग एड्रेस नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है तो जो है आपको ये ऑप्शन इनेबल नहीं करना चाहिए, आपको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका बायर किसी को गिफ्ट करना चाह रहा है तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दें। अब इसी में तीसरा ऑप्शन है शिपिंग क्लासेस। तो शिपिंग क्लासेस क्या है, देखिए शिपिंग क्लासेस क्या है, देखिए यहाँ पे आप अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग पैकिंग के हिसाब से, अलग अलग साइज़ के हिसाब से जो है वो चार्ज कर सकते हैं बायर के ऊपर। कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ऐड शिपिंग क्लास, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक कोई प्रोडक्ट, मैं चलिए कर्टन ब्रैकेट ही कर देता हूँ, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ सेव शिपिंग क्लास। तो कर्टन ब्रैकेट मैंने ऐड कर दिया। अभी हम जाएंगे शिपिंग जोन के अंदर। शिपिंग जोन में हम क्लिक करेंगे ऐड शिपिंग जोन। यहाँ पे सबसे पहले जोन का नेम टाइप करेंगे इंडिया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए आप शिपिंग चार्जेस स्पेसिफिक किसी स्टेट के ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे आसाम कर देता हूँ, क्योंकि आसाम में ऐसे बहुत से एरिया हैं जहाँ पे जो है डिलीवरी अवेलेबल नहीं होती है, तो मैंने आसाम ऐड कर दिया। तो जो भी मैं शिपिंग चार्ज अभी यहाँ पे फिक्स रेट ऐड करूँगा वो आसाम के ऊपर लगेगा, बाकी किसी भी स्टेट के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंडिया, कंप्लीट मैंने इंडिया ले लिया, तो पूरी इंडिया पे लगेगा अब, ठीक है।
इसके अलावा से किसी व्यूअर ने पूछा था कि क्या हम स्पेसिफिक पिन कोड ऐड कर सकते हैं वूकॉमर्स के अंदर, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पोस्टल कोड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जाते हैं ऐड शिपिंग मेथड के अंदर। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्लैट रेट ऐड शिपिंग मेथड। अभी मैं इसको एडिट करूँगा। ठीक है, अभी टैक्सेबल आपको रखना है या नहीं रखना, तो मैं इसको कर देता हूँ नो, मुझे टैक्सेबल नहीं रखना। फ्लैट रेट रखना है, वो रखना है 40 रुपीज़। ठीक है, अब पर बॉक्स के हिसाब से, ठीक है ना, तो पर बॉक्स के हिसाब से मैं पैसा लगा सकता हूँ। यहाँ पे कैसे लगाऊंगा, तो देखिए मान लीजिए मुझे पर बॉक्स के हिसाब से 3 रुपये सेट करने हैं। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा 3.00 करना है, यहाँ पे स्टार। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है किस तरीके से आपको ऐड करना है। ठीक है, स्पेस ब्रैकेट QTY और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं मिला के, बिल्कुल ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी क्या हो गया, 40 रुपीज़ फ्लैट रेट प्लस 3 रुपीज़ पर पैकिंग के हिसाब से मैंने इसको ऐड कर दिया। जो इसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल शिपिंग मेथड जो है वो ऐड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं चेकआउट। तो देखिए चेकआउट के अंदर पहला जो ऑप्शन है वो है कूपन। तो देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो कूपन इनेबल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, चाहें उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। सेकंड ऑप्शन जो है, मान लीजिए यूज़र 2 कूपन जो है यूज़ करता है, तो पहला कूपन जो है उसको फुल प्राइस मिलेगा। ठीक है, लेकिन सेकंड में उसको जो है डिस्काउंट प्राइस मिलेगा सेकंड कूपन के अंदर, यानी कि सेकंड कूपन के अंदर भी वो जो है फुल प्राइस जो है नहीं ले पाएगा, फुल प्राइस का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है चेकआउट प्रोसेस। तो देखिए चेकआउट प्रोसेस क्या है, इनेबल गेस्ट चेकआउट। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी व्यूअर आपकी वेबसाइट पे विदाउट लॉगिन किए एज अ गेस्ट आपकी वेबसाइट से परचेज कर सके कोई भी प्रोडक्ट, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, इस ऑप्शन के लिए आपकी वेबसाइट पे, कंप्लीट वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट ना हो तो आप इसे गलती से भी इनेबल ना करिएगा। ठीक है, जैसे मेरी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट है, मेरी वेबसाइट जो वो फुल सिक्योर है, तो यहाँ कोई भी इशू नहीं है, तो मैं इसको इनेबल कर सकता हूँ। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको डिसेबल रखता हूँ क्योंकि मैं गेस्ट को जो है चेकआउट करने की परमिशन नहीं देता। रीज़न ये है कि कोई भी व्यूअर कुछ भी डिटेल डाल के ऑर्डर प्लेस कर देता है। मान लीजिए अगर आप COD प्रोवाइड करा रहे हैं तो व्यूअर अक्सर क्या करते हैं, गलत डिटेल डाल के उसमें ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं। ठीक है, या कुछ भी उल्टी सीधी डिटेल डालते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं आपकी वेबसाइट पे। तो उसको अगर आपको बंद करना है, इस तरीके के व्यूअर्स को दूर रखना अपनी वेबसाइट से, तो आप गेस्ट को आप अलाउ ना करें। आगे है चेकआउट पेजेस। तो कार्ट पेज, कार्ट है, इसको आप ना छेड़ें। ठीक है, यहाँ से आप पेजेस चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन का कोई पेज क्रिएट किया है तो वो आप यहाँ से उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ पे शो होगा व्यूअर को, जब वो कोई भी ऑर्डर प्लेस करेगा आपकी वेबसाइट पे, तो चेकआउट के टाइम उसको टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, तभी वो प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। तो आपने कोई रिटर्न से रिलेटेड कोई टर्म्स एंड कंडीशन बना रखे हैं या कोई स्पेशल रूल बना रखे हैं, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से जो है पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेकआउट का ऑप्शन देख सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं है। तो आप जो है यहाँ पे कोई पेमेंट गेटवे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको चेकआउट के बारे में बता रहा हूँ, तो अभी के अभी बता देता हूँ। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर कैश ऑन डिलीवरी इनेबल करना है तो मैं क्या करूँगा, कैश ऑन डिलीवरी को ओपन करूँगा। कैश ऑन डिलीवरी में आने के बाद यहाँ से मैं ऑप्शन जो है इनेबल कर दूँगा, इनेबल कैश ऑन डिलीवरी, और इसको मैं कर दूँगा सेव। इसके अलावा आप कैश ऑन डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी मैसेज यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का भी आप मेथड जो है वो सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कैश ऑन डिलीवरी का मेथड जो है वो सेट कर सकते हैं। कैसे, यानी कि COD के ऊपर हम डिफरेंट फ़ी जो है वो लगा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो मेथड हैं वो लिमिटेड हैं। तो अगर हम यहाँ पे फ्लैट रेट चूज़ करते हैं तो यहाँ पे 40 रुपीज़ जो हमने अभी सेट किया था वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो हमें 40 रुपीज़ तो फिक्स करना नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक डिफरेंट जो है मेथड बनाना पड़ेगा, एक डिफरेंट मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे प्लगइन के अंदर।
तो यहाँ से मैं सीधे कर देता हूँ ओपन इन न्यू टैब। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एडवांस फ्लैट रेट शिपिंग। देखिए सबसे पहली जो प्लगइन है इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है, और इसको एक्टिवेट कर दूँगा। यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन के लिए कह रहा है और मेरा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आ गया, तो मैं इसको कर दूँगा नो रिमाइंड मी लेटर, ठीक है। ये प्लगइन सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर दिया और इसको एक्टिव कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, मैनेज शिपिंग मेथड के ऊपर जाएंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। ऐड न्यू शिपिंग मेथड, स्टेटस इनेबल। यहाँ पे हम मेथड का टाइटल देंगे, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं COD। आप कुछ भी दे सकते हैं, COD चार्जेस, COD फ़ी, या आप जो भी यहाँ पे टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं। COD का कितना चार्ज मैं रखना चाह रहा हूँ, मैं रखना चाह रहा हूँ 100 रुपीज़। एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें, टैक्सेबल है या नहीं, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे रूल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा अलग कंट्री के हिसाब से आप रूल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं तो इतने पे ही इसको सेव कर देता हूँ, मुझे बस इतने की ही ज़रूरत थी। आप चाहें तो इस तरीके से अलग अलग मेथड जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम वापस जाएंगे, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। यहाँ से जो है ऐड कर सकते हैं एडवांस फ्लैट रेट शिपिंग, और इसको हम कर देंगे सेव चेंजेस। कैश ऑन डिलीवरी पे हमने 100 रुपीज़ जो है वो फिक्स फ़ी कर दी। चलिए एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो स्टोर के अंदर आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने जो COD फ़ी थी वो 100 रुपीज़ लगा दी है। तो अब डिपेंड करेगा बायर के ऊपर, अगर वो प्रीपेड में परचेज़ करता है तो प्रीपेड में जो है वो 40 रुपये उसको शिपिंग चार्ज देने पड़ेंगे, और अगर वो COD में परचेज़ करता है तो उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो COD पे क्लिक करेगा तो उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से ऑर्डर वो प्लेस कर सकता है। अभी हमने देखिए COD के अलावा अनदर कोई प्रीपेड का ऑप्शन जो है वो ऐड नहीं किया है, यानी कि कोई भी क्रेडिट डेबिट कार्ड, कोई भी पेमेंट गेटवे हमने ऐड नहीं किया है। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पेमेंट गेटवे ऐड करने के लिए आपको पेमेंट गेटवे का प्लगइन जो है वो ऐड करना पड़ेगा। प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू, और यहाँ पे मैं जो है जो भी मेरा पेमेंट गेटवे है वो मैं सर्च कर लूँगा। तो मेरा तो पेयू मनी है। आप यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे पेटीएम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पेयू मनी पे मैं ये रहा इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको, और इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। वूकॉमर्स पेयू इंडिया को मैं एक्टिव कर देता हूँ। हम वापस यहाँ आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए पेयू इंडिया का जो है ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। तो देखिए पेयू इंडिया का जो ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गया। तो अभी पेयू इंडिया पे चलते हैं और इसको इनेबल कर देते हैं। आपको एक मर्चेंट की और सॉल्ट की मिलेगी, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है, और इसको सेव कर देना है। तो अभी इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे कुछ आया या नहीं आया। हो सकता है अभी मैंने की नहीं एंटर किए तो ना आया हो। तो देखिए अभी मैंने की एंटर नहीं की अपने पेमेंट गेटवे में, तो यहाँ पे पूरी तरीके से इनेबल नहीं हुआ है, लेकिन इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से पेमेंट गेटवे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इस तरीके से अलग अलग जो रेट्स हैं वो आप लगा सकते हैं शिपिंग के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चेकआउट का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी आगे आ जाते हैं अकाउंट वाले ऑप्शन में। देखिए माय अकाउंट पेज, तो माय अकाउंट पेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, आपको इसको चेंज नहीं करना है। इनेबल कस्टमर रजिस्ट्रेशन ऑन द चेकआउट पेज, ठीक है, उसको अलाउ कर दीजिए। वो वहाँ पे चेकआउट के टाइम पे जो है रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके अलावा इनेबल कस्टमर रजिस्ट्रेशन ऑन द माय अकाउंट पेज, तो ये अभी इनेबल नहीं है। ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि माय अकाउंट के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओनली लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको हम इनेबल कर सकते हैं। कैसे इनेबल करेंगे, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे, इनेबल कस्टमर रजिस्ट्रेशन ऑन द माय अकाउंट पेज। देखिए अगर आपने वेबसाइट की सिक्योरिटी अच्छी नहीं की हुई है तो आप जो है पहले वेबसाइट की सिक्योरिटी अच्छी कर लें इस ऑप्शन को इनेबल करने से पहले। तो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन का ऑप्शन इनेबल नहीं किया है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल ना करें, और अगर वो इनेबल है, आपकी सिक्योरिटी अच्छी है वेबसाइट की, तो ही आप इस ऑप्शन को इनेबल करें। तो जो विजिटर है वो आराम से जो है माय अकाउंट पेज से रजिस्ट्रेशन कर सकता है और आपकी वेबसाइट में स्पैमिंग कर सकता है, ठीक है। अभी देखिए इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो आ गया। अब यहाँ से जो विजिटर है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट क्रिएशन, इस ऑप्शन को आप ऐसे ही रहने दीजिएगा बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट क्रिएशन, तो ऑटोमेटिकली जनरेट यूज़र नेम फॉर कस्टमर ईमेल, ठीक है, और ऑटोमेटिकली जनरेट कस्टमर पासवर्ड। तो देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो ये है, तो ईमेल जो भी कस्टमर ईमेल एंटर करेगा या विजिटर ईमेल एंटर करेगा उसके ईमेल के बेस पे उसका यूज़र नेम जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड अगर आप चाहें तो इसको टिक कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली पासवर्ड जनरेट होके उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर पहुंच जाएगा। ईमेल्स के ऊपर आ जाते हैं, लीव कर देते हैं इसको, मैं इसको सेव नहीं कर रहा। तो ईमेल आईडी में देखिए क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल आईडी है, इसको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब मैं आपको मेन ऑप्शन दिखा देता हूँ नीचे, यहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आ रहा है। यहाँ से आप अपने ईमेल को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फुटर टेक्स्ट दे सकते हैं, ईमेल में कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं, हेक्सा कोड के थ्रू भी कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये जो टोटल ऑप्शन है ये ईमेल से रिलेटेड है। फिलहाल मैं तो एक प्राइवेट ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप जो है वेबसाइट का ही ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ से उसको पूरी तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो जीमेल का यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है एपीआई। देखिए एपीआई ऑप्शन जो है वो आपके ऐप से रिलेटेड है, अगर आप ऐप जनरेट करते हैं अपनी वेबसाइट का तो उससे इंटीग्रेट करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं लीव कर देता हूँ, इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो